चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। कंज्यूमर राइट्स मोस्टली पूछे जाते हैं, तो राइट्स याद करने के लिए हमारे पास टोटल 6 राइट्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और इसको आप कैसे नाम याद रख सकते हो, हायर CS, CS समझते हो ना, कॉमर्स वाले हो, किसी किसी का तो MBS CS करना, तो हायर CS, तो हम तुम्हें हायर करते हैं। यहाँ पर H है राइट टू हर्ड, राइट टू बी हर्ड, I है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, R है राइट टू सीक रेड्रेसल, E है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, C है हमारे पास राइट टू चूज, और S है हमारे पास राइट टू सेफ्टी, ठीक है। तो ये 6 राइट्स है हमारे पास, जिसको 1 बाय 1 अब हम डिस्कस करते हैं। मैं स्टार्टिंग से नहीं करा रही हूं, मैं पहले यहां से कराती हूं, ठीक है। पहला हमारा राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी ये कहता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि जिन भी गुड्स और सर्विसेज को वो कंज्यूम करता है, जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज को वो यूज करता है, उसकी हेल्थ के लिए या लाइफ के लिए हैजार्डस है, यानी कि हार्मफुल है, उसे उन सभी गुड्स या सर्विसेज से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। राइट टू सेफ्टी आपकी सेफ्टी की बात करता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को खरीदें तो आप उस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ें। डायरेक्शन टू यूज लिखा होता है ना, उसको ध्यान से पढ़ें, क्या चाहे कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो, हमेशा डायरेक्शन टू यूज आपको पढ़ना चाहिए। अगर वहां पे डायरेक्शन टू यूज लिखा है तो उसके पीछे कोई तो पर्पस होगा ना। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदो तो उसके ऊपर ISI मार्क देखो, ISI मार्क देखना जरूरी है। लोकल प्रोडक्ट्स खरीदना अवॉइड करो, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, आप तो समझते हो ना सब स्टैंडर्ड गुड्स कौन से होते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो जो सब स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं करता है, तो हो सकता है कि वो आपकी हेल्थ और लाइफ के लिए हार्मफुल हो। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। सपोज करिए आपको एक आयरन खरीद के लेकर आए, ठीक है, स्टीम आयरन्स भी आती है। अब क्या होता है ना, जो स्टीम प्रेस होती है उसके अंदर आपको पता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको पानी भरना होता है, जिससे स्टीम निकलती है। अब मेरे को ना जो नॉर्मल वाली, मेरे को ना सीधी सादी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब मेरे को सिंपल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो टिपिकल चीज़ें ना हो, ऐसी टिपिकल चीज़ें मुझसे भी ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाती है। तो अब जो पहले नॉर्मल वाली प्रेस थी मैं उसे बहुत इजीली प्रेस कर लिया करती थी, बट जब से स्टीम प्रेस आई है ना तो मुझे बहुत परेशानी होती है प्रेस करने में। पता है क्यों? एक तो मैंने भी खुद ने उसका कोई डायरेक्शन टू यूज़ आज तक पढ़ा नहीं है, एक तो भारी होती है ऑब्वियसली, प्लस मैंने भी ना आज तक उसका कोई डायरेक्शन टू यूज़ पढ़ा नहीं है। देख देख के जितना मैं सीखी उसे चलाना उतना ही है। तो जब मैं उसे चलाती हूँ ना तो वो स्टीम निकालने के लिए उसका ना ऊपर का बटन एक प्रेस करना होता है, जिससे वो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो उसके ऊपर आती है। तो भाई जब मैं उसको करती हूँ तो बहुत ऐसे एकदम से आवाज़ आती है, और जब मैं प्रेस कर लेती हूँ उसको साइड में रखती हूँ एकदम से उसके वजह से धुआं निकलता है, जो मुझे बहुत डराता है। ये फटफटा तो नहीं जाएगी प्रेस, मतलब क्योंकि कंपनी की प्रेस है और ISI मार्क्ड है, मैंने देखा उस पर एज अ कंज्यूमर की कौन सा मार्क है, ISI मार्क्ड है, तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं फटे वटे की तो नहीं, शायद मैं ही गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे इस्तेमाल सही से करना चाहिए। तो दैट मीन्स जहाँ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आ जाते हैं ना तो वहाँ पर सेफ्टी है। तो राइट टू सेफ्टी ये कहते हैं कि आपके पास ये राइट है कि हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लो तो ISI मार्क दो, कोई भी ऐसा आप सामान खरीदो जिसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो ध्यान दिया करो। तो राइट टू सेफ्टी आपकी सेफ्टी के बारे में क्या कहता है कि आपको सेफ रहने का राइट है। दूसरा राइट टू चूज। राइट टू चूज कहता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट में से अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज कर सकता है। दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो आपके ऊपर अपनी चॉइस पहली बात तो नहीं थोप सकता, फोर्सफुली नहीं बेच सकता आपको कुछ भी। दूसरी चीज राइट टू चूज ये भी कहता है कि जितने भी हमारे पास जो सेलर्स हैं, जितने भी हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग वेराइटीज ऑफर करें इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, इस तरीके से वो इन टर्म्स ऑफ मॉडल कह सकते हो, डिफरेंट फीचर्स कह सकते हो, यानी कि इस तरीके से वैरायटी अपने कंज्यूमर्स को ऑफर करें और हमारे कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उन वेराइटीज में से वो अपनी पसंद का प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके। क्लियर? राइट टू चूज इजी था। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कुछ राइट टू इन्फॉर्म्ड ये कहता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है,
हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो जिस भी प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोच रहा है, द प्रोडक्ट विच ही इज इंटेंडेड टू बाय, मतलब जो भी उसके दिमाग में है कि यार ये प्रोडक्ट, ये सर्विस मुझे चाहिए, उसे उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब मेरे हाथ में ये एक मार्कर ही है, इस मार्कर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस जरा सी बॉडी के ऊपर ना बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस प्रोडक्ट का ब्रांड, टैगलाइन, प्राइस, इसका इवन बैच नंबर जो होता है इनका, वो मैन्युफैक्चरर की डिटेल लिखी हुई है मेरे पास यहाँ पे, डॉम्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ इनका ये सिचुएटेड है, ये पर्टिकुलर कंपनी कहाँ पर है, कंज्यूमर केयर सेल भी है फीडबैक के लिए, टोल फ्री नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, और एक वार्निंग भी दे रखी है। देखो वार्निंग क्या है, नॉट सुटेबल फॉर द चिल्ड्रन अंडर द 3 years। 3 साल से छोटे बच्चों के हाथ में से ना दे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा मुंह में ले लेता है या जो भी है, जिस तरीके से भी इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो देखो 03 करके एक ऐसा सिंबल सा भी बना हुआ है बच्चों की फोटो बना के। तो बहुत कुछ लिखा है इस पर्टिकुलर एक जरा सी बॉडी के ऊपर ही। एक आप टॉफी भी उठा के देखो ना, आप एक टॉफी भी उठाओगे उसके पीछे भी बहुत कुछ लिखा होता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसे लेबलिंग कहते हैं हम। तो ये जो लेबलिंग है ये क्यों प्रोवाइड की जा रही है, लीगल फ्रेमवर्क यही कहता है हमें, ये एक्ट हमें कहता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो ना उसके बारे में सब कुछ लिखो। आपने देखा होगा टेलीविजन पे ना एडवर्टाइजमेंट आती है, एक सरफ दिखा रहे होते हैं और उसमें जाके इसमें है हल्दी, चंदन, नींबू और पता नहीं क्या क्या है जो आपके हाथों को करे, नीचे बहुत छोटा सा पतला पतला लिखा होता है, इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई नींबू या हल्दी चंदन नहीं है। जो हल्दी चंदन नींबू वाला एक पर्टिकुलर कोई डिटर्जेंट है, उसकी एड में तो दिखाते हैं कि नींबू से सफाई हो रही है, ये सफाई हो रही है, लेकिन नीचे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है कि इसके अंदर कोई नींबू, कोई चंदन वंदन कुछ नहीं है। तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं, ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, पीछे लिखा होता है कंटेन्स एडेड फ्लेवर, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये उनका या आपका राइट है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। फिर भाई इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको कंज्यूम करना या ना करना वो हमारे ऊपर है एज अ कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास राइट टू बी हर्ड, यानी कि हमारी बात को सुना जाए। भाई ये कंज्यूमर फ्रस्ट्रेटेड है, उसके साथ धोखा हो गया है और तुम उसकी सुनो भी नहीं, तो फिर क्या होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको राइट देता है कि कभी भी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, कि कोई प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया, कोई सर्विस है जिसमें कोई डेफिशिएंसी रह गई, तो आप हमारे पास आएं और केस फाइल करें, हम आपकी सुनेंगे। भाई सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को हम उसके ऊपर कुछ केस करें या ना करें, कोई हमारी सुनी लेना तो भी बहुत रिलीफ मिलता है हमें। हमारे दिल में अगर कोई दुख दर्द हो, हमें उसका सोल्यूशन मिले या ना मिले, पर कोई उसे सुन ले, एक कंधा मिल जाए हमें रोने के लिए, तो वो बहुत सफिशिएंट होता है। तो वो कहते हैं ये कंधा हम देंगे आपको, राइट टू बी हर्ड। अगर आपको लगता है कि किसी ट्रेडर ने, किसी सेलर ने, किसी प्रोड्यूसर ने, मैन्युफैक्चरर ने, ई कॉमर्स वेबसाइट वाले ने आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी करी है, तो आपको हम सुनेंगे। तो दैट्स वाई देखो इस प्रोडक्ट के ऊपर एक टोल फ्री नंबर है, ताकि आप यहाँ पे अपनी कोई भी कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, राइट टू बी हर्ड की वजह से, कि आपकी बात को हम सुनेंगे। चलो भाई सुन तो ली, भाई देखो सुन ही लिए तो सॉल्यूशन भी दे दो, सुनी लिए तो सॉल्यूशन दे दो। राइट टू सीक रेड्रेसल, हम चाहते हैं कि हमें सॉल्यूशंस मिले। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बहुत सारे रिलीफ देता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस देता है। जैसे कि अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा तो वो कहेगा कि या तो भाई डिफेक्ट रिमूव कर दो या नया प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दो। अगर रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकता, डिफेक्ट भी रिमूव नहीं हो सकता, तो भाई पैसा वापस कर दो। कोई इंजरी हो गई है तो कॉम्पेंसेशन दे दो। तो इस तरीके के बहुत सारे रिलीफ्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड कराता है अपने कंज्यूमर्स को। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि ये एक कंज्यूमर का राइट है कि अगर कभी भी उसके साथ कुछ धोखाधड़ी होती है तो उसको उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। भाई ये तो बात हो गई कि दूसरों के लिए हम क्या करें, भाई खुद के लिए भी एक राइट है कंज्यूमर एजुकेशन। ये आपका राइट है कि आप थ्रू आउट योर लाइफ आप वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर कंज्यूमर रह सकते हो। तभी तो हम बार बार कहते हैं जागो ग्राहक जागो। भाई जागो ग्राहक जागो का मतलब ही क्या है कि आपको भी तो अवेयर रहना है ना, आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए आपके क्या राइट्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या रिलीफ है। तो कैसे पता चलेगा, जब आप एजुकेटेड होगे, जब एज अ कंज्यूमर आपको पता होगा कि क्या करना है। हर प्रोडक्ट के बारे में आप खुद जानकारी लेते होगे, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते होगे, एक वाइज कंज्यूमर हो आप, समझदार।
ठीक है, तो ये आपका राइट है। तो हमारे पास ये 6 राइट्स है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देता है। पहला राइट आपकी सेफ्टी के बारे में बात करता है कि आपके पास ये राइट है कि आपको सेफ्टी मिले प्रोडक्ट से। दूसरा राइट है कि आप वेराइटीज में से सिलेक्ट कर सको। तीसरा, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिले, आपका जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर आपको सारी जानकारी दे। आपकी कोई भी अगर कंप्लेन है तो उसको सुना जाए, और सुनने के बाद हम कोशिश करें कि हम उसका सॉल्यूशन भी निकालें, और भैया खुद भी आपको एजुकेटेड रहना है, ये आपका राइट है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में।